नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के बारे में, जो हमारी मॉडर्न दुनिया के पीछे छुपे बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट और महान भी थे। उनके इन्वेंशंस ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है और टेस्ला कॉइल जैसे बड़े बड़े इन्वेंशंस इन्होंने ही किए थे, मतलब और भी किए थे, पर कुछ साइंटिस्ट इनको मैं आपको आगे बताऊंगा कौन थे वो और उनके साथ क्या क्या उनकी नोकझोंक हो गई थी थोड़ी। वैसे निकोला टेस्ला सही थे क्योंकि उनके नाम पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और जो उन्होंने इन्वेंशंस किए थे उनका पेमेंट उन साइंटिस्ट ने अपने नाम पे करा लिया था धोखे से, पता नहीं था उनको, पर उनके नाम पे करा लिया था और फिर उससे वो बाद में बहुत नाराज भी हुए थे। तो आप लोग इसी वीडियो में उन्हीं के बारे में जानेंगे और निकोला टेस्ला के बारे में ज्यादा जानेंगे, वो कहाँ से थे, क्या करते थे और बहुत कुछ। तो आइए उनके जीवन के रहस्यों को खोलें और देखें कि उनके जीवन में ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस उन्होंने हम लोग के कंफर्ट के लिए किए थे। तो निकोला टेस्ला 1856 में क्रोएशिया में पैदा हुए थे। इनके डैड एक क्लर्गीमैन, मुझे भी नहीं पता कि क्लर्गीमैन क्या होता है, वो तो मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं गूगल पे। उनकी माँ में एक खोजकर्ता थी, तो जो खोज करते हैं इधर उधर, जैसे आपने इंडियाना जोन्स का नाम सुना होगा, और वो तो थोड़ा एडवेंचर करते थे, पर वो खोज करती थी। उनका कहना था, निकोला टेस्ला का कहना था कि उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी थी, जिससे कि वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सकते थे और ज़्यादा उनको समझ में भी आता था। ये कहना गलत भी नहीं है क्योंकि उनको लगभग 6 लैंग्वेजेस आती थी और वो उसमें अच्छे से बोल लेते थे, अच्छे उनको समझ में भी आती थी। उन्होंने गार्ड्स के पॉलिटेक्निक स्कूल में मैथ्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स से 4 साल तक पढ़ाई की थी। और वहाँ पे उन्हें जो समझ में नहीं आता था वो उनको बार बार उन चीजों को दूसरे प्रोफेसर्स, एक प्रोफेसर से नहीं आया तो दूसरे प्रोफेसर के पास जाके पूछते थे, जिससे उनको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती थी। और उनका रुचि, इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ज्यादा। उनका असली प्रैक्टिकल करियर 1881 में बुडापेस्ट, हंगेरी जब वो गए वहाँ पे शुरू हुआ। तब उन्होंने एक टेलीफोन इन्वेंट किया, टेलीफोन रिपीटर, आज की भाषा में कहे तो लाउड स्पीकर, जिससे वो पुलिस वाले जो ऐसे जब चोर को बुलाते हैं, ऐसे जब बाहर खड़े होते हैं, आपने देखा ही होगा कि आप ऐसे एडवांस वाला ना समझ लीजिएगा कि बजा रहे हैं डिस्को गाना वाना, वो नहीं, नॉर्मली लाउड स्पीकर था, इसमें हम लोग बोले तो दूसरी तरफ से आवाज आए तेज। उस समय भी वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, ओनली 2 hours। बाकी समय वो अपने इन्वेंशंस को देते थे, 2 घंटे से एक बार सो लिया दिन भर में, उसके बाद वो नहीं सोते थे, उसके बाद वो अपना इन्वेंशंस पे ही आधा समय लगा देते थे। हम लोग तो आजकल 12-12 घंटे भी सोते हैं, कोई जिंदगी से वही नहीं है। उनको अपने काम के तरफ इतना डेडिकेशन था कि सिर्फ वो 2 घंटा सोते थे। 1884 में वो पहली बार अमेरिका गए थे और वो अपने साथ इंडक्शन मोटर्स के कुछ मॉडल, जैसे ब्लूप्रिंट्स होते हैं वैसे ही लेके गए थे अपने साथ वहाँ पे। और फिर वहाँ उन्होंने अमेरिका जाते ही थॉमस एल्वा एडिसन की इंडस्ट्री में काम करना चालू कर दिया था। और अब वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं किस साइंटिस्ट की बात कर रहा था शुरुआत में, जिसने पेटेंट किए थे वो यही थे। उन्होंने वहाँ गए, उन्होंने कुछ बातचीत की जिससे उनकी कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उन्होंने फिर वहाँ थॉमस एल्वा एडिसन की इंडस्ट्री थी वहाँ पे काम वाम किया था। और वो पहले से ही थॉमस एल्वा एडिसन बड़े साइंटिस्ट भी थे, जैसे जानते होंगे आप, उन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की है। हालांकि वो उनका थोड़ा बुरा समय था क्योंकि उस समय से बाद से ही थॉमस और उनके बीच कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे थे। और वजह ये थी कि थॉमस के इंडस्ट्री में जैसे वहाँ पे मोटर्स और डीसी मोटर्स और जनरेटर्स होते हैं, तो वो पहले थॉमस एल्वा एडिसन ने ही वो किए थे डिजाइन, फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दिए, तो वो थॉमस एल्वा एडिसन को अच्छा नहीं लगा। मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मेरे से कहाँ गलती हो सकती है, उनके अंदर थोड़ा वैसा था और वो थोड़ा चिढ़ते भी थे। और उनका नाम भी बड़ा था, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि निकोला टेस्ला को एक काम न मिले और उनको अपनी इंडस्ट्री से भी निकाल दिया था। यही एक वजह नहीं थी कि बस एक जनरेटर में इम्प्रूवमेंट्स कर दिया तो फिर सही हो गया, इसकी वजह से नहीं खाली होता। पर वो थोड़ा चिढ़ते थे कि मुझसे बड़ा और कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने उनसे निकोला टेस्ला से दुश्मनी ले ली, पर उनका कुछ अच्छा परिणाम नहीं हुआ। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन को ही घाटा हुआ, निकोला टेस्ला तो थोड़ा आगे बढ़ गए थे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसकी बात उन्होंने 19th सेंचुरी में की थी वो ये था कि एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वायरलेस एंटीना। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि ऑर्डिनरी प्रेशर पे हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इंडक्शन कॉइल देखी होगी, आपके घर में इंडक्शन होगा, तो हम लोग अगर उसके आसपास कोई बर्तन वगैरह लाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फिर उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। वैसे ही
अगर हम लोग एयर को नॉर्मल प्रेशर पे रखते हैं तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बिना किसी वायर के, जिसका यूज दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में होता, क्योंकि हम लोग दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी वायर के ट्रेवल कर सकती थी इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये था कि दुनिया की किसी भी कोने में बैठा आदमी उसे यूज कर सकता था। इसका काम एक फुल साइज्ड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो कि शोरहैम में था, मतलब मुझे प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसे, मैं लिख देता हूँ, मतलब आप लोग देख लीजिएगा। उस पर चल भी रहा था और वो लगभग पूरा होने वाला था, जो कि एक 180 फुट ब्रॉडकास्टिंग टावर बनकर तैयार होता आगे। फिर जब वो बनकर तैयार हो गया तो उस पे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन यू बोट्स, मतलब आप नाजी भी कह सकते हो उन्हें, द्वारा डायनेमाइट से उड़ा दिया गया था उसे। उसके बाद जो कि इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे थे, जिनका नाम JP मॉर्गन था, उन्होंने भी अपनी फंडिंग रोक दी थी। तो अब मतलब इस काम को आगे कोई बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है और मटेरियल लाना होता है, मतलब सिर्फ दिमाग से ही काम नहीं होता, पैसा भी जरूरी है। शायद आप लोग टेस्ला के इन्वेंशंस को इलेक्ट्रिकल इग्निटर फॉर गैस इंजन्स, वो आजकल वैसे कॉमन हो गया है, क्योंकि जिसकी वजह से आजकल की इलेक्ट्रिक कार चलती है। और उन्होंने वर्ल्ड का सबसे एफिशिएंट गैस इंजन, जो कि 1990 में पता चला था कि अगर उनके ब्लेडलेस टरबाइन को हाई टेम्परेचर सिरेमिक मटेरियल से बनाने पर मिल सकता था, और वो हमारे आज के मतलब प्रेजेंट समय के पिस्टन से ज़्यादा एफिशिएंट था। और अगर आपको हम लोग के आज के पिस्टन की वर्किंग पे कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। उनके पास इन्वेंशंस के आइडियाज तो थे, बट फंड्स और मटेरियल्स की कमी होने की वजह से वो अपने बहुत से इन्वेंशंस अधूरा छोड़ दिए। मतलब उनके पास आइडियाज थे पर मटेरियल नहीं था, पैसा नहीं था, उनको सामान लेना था, और इन्वेंशन करने के लिए सामान और समय बहुत चाहिए होता है। इस वजह से वो ज्यादा इन्वेंशंस मतलब बड़े बड़े तो किए, पर जो उनके और थे जिसमें उनको मतलब था कि मुझे ये करना है, पर वो नहीं कर पाए, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना देख पा रहे हैं। तो अंत में उनकी न्यूयॉर्क की लैब में आग लगी, और आग लगने की वजह से उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी जल गए थे, पर उसमें उनकी मतलब लगभग 20 साल की मेहनत थी, उस दिन उसमें जल के राख हो गई थी। मतलब फिर भी वो आगे अपना काम करते रहे, और 1943 में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। मतलब किसी को पता नहीं लगा कि आखिर वो रियलिटी में किस कारण की वजह से मरे थे। ऐसे तो मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी नहीं, ऐसे मरे थे, ऐसे करते थे, पर असली कारण कोई नहीं जान पाया कि किस लिए मर रहे थे। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी कहानी निकोला टेस्ला के बारे में, जिनके हमारे मॉडर्न दुनिया को बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए साइंस लॉट के साथ अलविदा। जय भारत, जय हिंद।